हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने लाइंस के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे एंगल के बारे में। लाइंस में हम लोगों ने पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, कॉन्करेंट लाइंस, रे, इन सब के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे एंगल्स और कितने टाइप के एंगल होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एंगल। व्हाट इज एंगल? इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड एन एंगल। इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है? झुकाव। ये दो लाइन है, ये लाइन L1 है और ये लाइन क्या है? L2 है। L2 है। इन दोनों लाइन से, ये दोनों लाइन जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे एक एंगल फॉर्म होता है। ये जो कॉर्नर फॉर्म होता है दो लाइन्स के मिलने से, दो लाइन के मिलने से जो कॉर्नर फॉर्म होता है वही क्या होता है? एंगल। उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे ये दो लाइन मिले, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हुआ, ये राइट एंगल है। जैसे ये दो लाइन मिली, यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्म हुआ, ये जो कॉर्नर फॉर्म होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। ये क्या है? एंगल। ठीक है। और एंगल को हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं। किसमें? एंगल मेजर्ड इन डिग्री। एंगल को हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सबसे पहला क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है, उनको ऐड करने पे अगर 90 डिग्री आता है, उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे ये एंगल 45 डिग्री है और ये भी एंगल 45 डिग्री, तो इन दोनों का सम क्या आया? 90 डिग्री। 45 प्लस 45 क्या हो गया? 90 डिग्री। जैसे एक दो और एंगल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे ये हो गया, ये कितना है? 30 डिग्री। और ये कितना हो गया? 60 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो गया? 90 डिग्री। ठीक है। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। अब मैं कुछ फिगर्स बनाऊंगा, आप उसको बताना ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं। ठीक है। चलिए, ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोगों के स्क्रीन पे। अब बताना है इन चारों क्वेश्चन में से कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं। चलिए, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री। इन दोनों का सम 60 प्लस 30 कितना हुआ? 90 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाए, क्योंकि दो एंगल का सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इन दोनों एंगल का सम क्या हो गया? 90 डिग्री। तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसके सामने क्या लिखेंगे? यस, इट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये क्या है? 90 डिग्री है और ये क्या है? 30 डिग्री। इन दोनों का सम क्या आ गया? 120। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? नहीं है, क्योंकि ये 90 से क्या आ गया? बड़ा आ गया। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। तो इसको हम लोग बोलेंगे नो, क्रॉस का साइन। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। ये 20 डिग्री है और ये 70 डिग्री है। 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री 90 डिग्री। इन दोनों का सम 90 डिग्री आ गया। तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? यस, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और ये 60 डिग्री है और ये क्या है? 30 डिग्री है। तो इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है जी। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। यस, इट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। किसी भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है, ऐड करने पे अगर वो 180 डिग्री आता है, उसे हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। जैसे ये है 60 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री, और ये क्या है? 60 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो ये क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल, इसको हम लोग बोल देते हैं अल्फा। ये क्या हो गया? थीटा। तो अल्फा प्लस थीटा क्या हो गया? सप्लीमेंट्री एंगल। अल्फा प्लस थीटा क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल। क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम क्या आया? 180 डिग्री। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, और किसी भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो वो क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है।
चलिए कुछ और एंगल्स के बारे में बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक्यूट एंगल, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में न्यून कोण। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल होता है उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। 0 से कहाँ तक? 90 डिग्री। ये थीटा क्या है? ये इसे हम लोग थीटा मान लेंगे, ये 30 डिग्री वाला। तो ये क्या है? एक्यूट एंगल। 0 से 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल होता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। जैसे 40 डिग्री क्या है? एक्यूट एंगल। 45 डिग्री क्या है? एक्यूट एंगल। 60 डिग्री क्या है? एक्यूट एंगल। जितने भी 90 से छोटे होंगे वो क्या होंगे? एक्यूट एंगल। सेकंड क्या है? राइट एंगल। सेकंड क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल तो 90 डिग्री होता है। ये क्या है? 90 डिग्री। राइट एंगल क्या होता है? ओनली 90 डिग्री होता है, ठीक है। और थर्ड क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? थर्ड क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण बोलते हैं। और राइट एंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समकोण। ऑब्ट्यूज एंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। एक्यूट एंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री ही होता है उसे हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो 180 डिग्री, क्या 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री और 180 डिग्री के जो बीच में आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रेट एंगल। जिसका एंगल 180 डिग्री होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। जैसे ये पॉइंट है, ये पूरा कितना होता है? 180 डिग्री। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट। इसका मेजर क्या हुआ? 180 डिग्री, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। नेक्स्ट क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। जैसे कोई ये एंगल है, कोई एक एंगल थीटा है, ये पूरा सम कितना होता है? 360। ये पूरा एंगल किसी भी चीज़ का, ये पूरा एंगल 360 डिग्री होता है। अगर ये थीटा है तो ये 360 से छोटा होगा ना, ये 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। मतलब अगर ये थीटा, ये पूरा एंगल 360 होता है, अगर ये थीटा हो गया तो ये कितना होगा? 360 से कम होगा। यही जो बाहर वाला एंगल होता है इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंप्लीट एंगल। सिक्स्थ क्या है? कंप्लीट एंगल। जिसका सम क्या होता है? 180 डिग्री, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। ये क्या है? इसका सम पूरा का क्या है? एक सर्कल जो फॉर्म हो गया है, ये पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो इसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। ये पूरा का पूरा एंगल क्या है? कंप्लीट है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो 360 डिग्री से कम हो और 180 डिग्री से बड़ा हो, उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं। क्या? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल होने के लिए कंडीशन क्या होती है? दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। जैसे ओ पॉइंट है, ये क्या है? कॉमन है। ये लाइन भी है, ये लाइन भी, ये लाइन, तीनों लाइन यहीं से होके जाए। कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म है। ये दोनों, ये आर्म क्या है? कॉमन है इन दोनों में। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, ठीक है। कॉमन आर्म होना चाहिए और कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, तो वो एंगल क्या हो जाएगा? एडजेसेंट। एंगल 1 और एंगल 2, ये लाइन कॉमन है और ये क्या है? कॉमन वर्टेक्स है, तो ये क्या हो गया? एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लीनियर पेयर के बारे में। अ लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। लीनियर पेयर क्या होता है? ये एडजेसेंट एंगल्स का पेयर होता है। जैसे ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये दोनों एंगल क्या है? आपस में लीनियर पेयर है, लीनियरिटी शो कर रहे हैं और एक ही लाइन पे है, और ये क्या है? कॉमन वर्टेक्स।
तो ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, लीनियर पेयर। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पेयर एंगल्स। और जो एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री हमेशा होगा। लीनियर पेयर में एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री का। जो भी लीनियर पेयर होंगे उनके एंगल्स का सम क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3, ये कॉमन वर्टेक्स। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल 1 2 3 तीनों क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स, और ये तीनों लीनियरिटी शो कर रहे हैं। जैसे एंगल 1 और एंगल 2 कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, तो ये एडजेसेंट साइड्स हैं। तो ये दोनों एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो हमेशा लीनियर पेयर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में अब हम लोग कल बात करेंगे। आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।